तो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम बात करेंगे मार्केट इनबैलेंस पे। पिछली जो वीडियो थी वो हमारी थी मार्केट स्ट्रक्चर पे। आप पीछे जाके देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर को पहले समझें, फिर उसके साथ हम इनबैलेंस को कैसे ट्रेड करते हैं वो इनबैलेंस पे आज हम बात करते हैं कि इनबैलेंस क्या है और किस तरह ट्रेड करते हैं। पहले हम उसको मैनुअल समझते हैं, फिर चार्ट पे जाके हम उसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल, मार्केट हमारी बुलिश जा रही है तो मार्केट में यहाँ पर कुछ लोग फंसते हैं कि इस लो से, जैसे स्ट्रक्चर वाइज तो हम इस लो से इसकी बाइंग देखेंगे ना, तो आपने देखना है कि इस लो में क्या इनबैलेंस है या नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर आपने यहाँ से इसकी बाइंग नहीं करनी। फिर आपने इस वे में कहीं इनबैलेंस देखना है, इस वे में देखना है कि इनबैलेंस कहाँ पर पड़ा हुआ है, जहाँ पर मार्केट अपने इनबैलेंस को मिटिगेट करने आ जा सकती है। तो जैसे ही मार्केट अपनी इनबैलेंस से आएगी तो हम वहां से इसको बाय करेंगे, ना के फिर यहाँ से इसको सेल करेंगे। जो स्ट्रक्चर वाले फंसते हैं वो इस लेवल पर आके फंसते हैं कि वो यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ पर सेलिंग करते हैं, फिर मार्केट अपने इनबैलेंस से बाय हो रही होती है, ना कि फिर वो यहाँ पर थोड़ा सा सेल होती है फिर बाय चली जाती है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चर वाली वीडियो देखें, उसके साथ फिर इन बैलेंस को लेके चलें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इन बैलेंस का। इन बैलेंस मतलब एफजी भी बहुत है, फेयर वैल्यू गैप भी इसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हम चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपने इसका स्ट्रक्चर का पता करना है, स्ट्रक्चर किस साइड पे है। स्ट्रक्चर इसका चल रहा है यहाँ पर डाउन, इसके नीचे नहीं, लो लो नहीं लगा हुआ तो इसके नीचे फिर मार्केट यहाँ तक गई। यहाँ पर आने के बाद ये लो बन गया, इसके बाद मार्केट गई सीधा। आप इसको यहाँ पर ले, यहाँ पर इसका लो ब्रेक हो गया, यहाँ पर हाई। अब हाई इसका कौन सा पड़ा हुआ है, ये विक से लेना आपने, विक से। अब यहाँ पर समझिए इनबैलेंस क्या है। जब मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, फर्स्ट टाइम हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पर, फर्स्ट टाइम हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो हम फर्स्ट बाइंग इसकी यहाँ पर करते हैं, सेकंड बाइंग इसके हेड ऑफ शोल्डर लेवल पर, थर्ड एंट्री यहाँ पर नीचे से बिल्कुल यहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये रूल तो हमें पता है। अब इसका स्ट्रक्चर तो हमारे पास डिफाइन हो गया कि बुलिश है। स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन कर रहा, तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट वन गो में ऊपर गई। स्ट्रक्चर हमारे पास ये है, अब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि भाई इस लो से हम बाइंग करेंगे, इस लो से बाइंग करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरी वे में आप देखें इसके पीछे, इस लो के पीछे क्या इनबैलेंस है। ये लो है, इसके पीछे अब इनबैलेंस यहाँ पर देखते हैं, मिटिगेटेड 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 मिटिगेटेड, ये भी मिटिगेटेड, ये एक इनबैलेंस पर, ये एक इकलौता इनबैलेंस था। यहाँ से देखें मार्केट ने अपना इनबैलेंस मिटिगेट किया, और यहाँ पर जो लोग सेल कर रहे थे वो थोड़ा सा सेल हुई और यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर बुलिश हो गया तो अगर ये लो ब्रेक भी हो रहा है तो आपने देखना है इसके पीछे अगर इनबैलेंस तो नहीं है, मार्केट फिर अपना इनबैलेंस मिटिगेट करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें एक हमारे पास इनबैलेंस था जो इस मार्केट मिटिगेट करने आई। इन बैलेंस को कैसे लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन बैलेंस को लेने का तरीका क्या है। वन कैंडल है, ठीक है, वन कैंडल, थ्री कैंडल को हम इन बैलेंस लेते हैं। ठीक है, टू कैंडल है और इसको हम छोटा सा करते हैं, और थ्री कैंडल जो है, मैं यहाँ पर आपको इन बैलेंस को भी दिखाऊंगा इसमें, तो सही मार्किंग नहीं हो रही। ये जो है ये इसके दरमियान का जो अब वाया है ना, ये वाला और ये वाला, इसको हम बोलते हैं इनबैलेंस, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पर ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं हुई, मैं चार्ट पर भी आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि इनबैलेंस है क्या, किस तरह इनबैलेंस को मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस चार्ट को अगर हम लें तो यहाँ पर एग्जांपल एक पड़ी है इनबैलेंस की, वन कैंडल, टू कैंडल, थर्ड कैंडल। ठीक है, छोटी भी ले लें या अब इसको भी ले लें, तो अब इसके अंदर इनबैलेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब इनबैलेंस पड़ा हुआ हमारे पास। अगर आप देखें वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल, अब इसके अंदर ये अब छोटू सा इनबैलेंस पड़ा हुआ है। अब देखें वन कैंडल, टू कैंडल, थ्री कैंडल, ये इनबैलेंस है जो मार्केट ने मिटिगेट किया और ऊपर निकल गई। ठीक है, इनबैलेंस आपने इस तरह लेना। अब देखें यहाँ से तो हमें बाइंग मिल गई,
यहाँ पर स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक हुआ, यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद मार्केट बुलिश गई, तो बुलिश जब हम देखेंगे जिसके नीचे इनबैलेंस एक ये पड़ा होता है, ये देखे मार्केट अपने इन बैलेंस के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, उसने सिर्फ एसएल हंटिंग की। जो लोग यहाँ पर बाय कर रहे थे उनको उड़ाया मार्केट ने, इस इन बैलेंस को, इस एफ जी को। ये हो गया हमारे पास एफ। ठीक है, ये इनबैलेंस हो गया, मार्केट गई, अब हमारे पास इनबैलेंस है। यहाँ से इतना भी आप इनबैलेंस ले सकते हैं, नीचे तक भी ले सकते हैं, ये इनबैलेंस हो गया। और उसके ऊपर इनबैलेंस जो था हमारे पास, ये था ये हमारे पास ये इनबैलेंस पड़ा हुआ था। मार्केट आई, बुलिश ट्रेंड था, उसको मिटिगेट किया, निकल गई। अब उसके आगे 1 2 3 कैंडलों के बाद ये इनबैलेंस था हमारे पास, मार्केट मिटिगेट नहीं करने आई। ये एक इनबैलेंस था, मार्केट मिटिगेट नहीं करने आई, मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में आया तो यहाँ पर देखते मार्केट ने एक हाई था, लेकिन रिट्रेसमेंट क्लियर नहीं थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक कैंडल के अंदर ही अभी हो रहा है, अभी अंदर ही हो रहा है, तो अभी हाई इसका कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे पास बाइंग इसका पॉइंट जो है, ये इनबैलेंस से भी बाई हो सकती है, नहीं तो हम इस पूरे जोन से इसकी बाइंग देखेंगे, इस पूरे जोन से हम इसकी बाइंग देखेंगे। अब थोड़े से हायर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ इन बैलेंस को अलाइन कैसे करना है, वो देखते हैं स्ट्रक्चर के साथ इन बैलेंस को। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 15 मिनट पे हम चलते हैं। 15 मिनट पे हमारे पास जो पड़ा हुआ है इसका इन बैलेंस ये है, मार्केट इसको मिटिगेट करके भी बाई हो सकती है, ये भी याद रखना है। ये इनबैलेंस अगर फॉर एग्जांपल ये वाला इनबैलेंस ब्रेक हो जाता है, ये 15 मिनट का इनबैलेंस है, ये वाला अगर इनबैलेंस ब्रेक हो गया, तो आपने समझना है कि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन क्या कर ली है, चेंज कर लिया, मार्केट ने अपना ट्रेंड को चेंज कर लिया। तो मार्केट या तो किसी हायर टाइम फ्रेम पे यानी H1 H4 डेली वीकली के इनबैलेंस से बाय हो सकती है, या फिर वो अपने स्ट्रक्चर लेवल से बाय हो सकती है। जब ये इनबैलेंस ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर आप जो फ्रेश इनबैलेंस इस मूव में मिलेगा, इस मूव में जो फ्रेश इनबैलेंस मिलेगा, यहाँ पर फिर आपने जाके उसकी सेलिंग करनी है। तो ये भी हम लाइव एग्जांपल देखते हैं H4 पे, अगर आप देखें तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने बुलिश ट्रेंड कब किया अपना, कब कैसे स्टार्ट किया वो देखते हैं। यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम हमें बुलिश का बता रहा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका स्ट्रक्चर बुलिश यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो यहाँ पर ये पूरी वेव हमारे पास बायर थे, हम पूरे वेव में बायर थे, पूरी वेव में ये वाली पूरी वेव बाय की वेव थी। ठीक है ना, यहाँ पर छोटे 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 स्ट्रक्चर इसने ब्रेक किए हुए हैं, 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर ये पूरी वेव थी। जब अब इस हाई को इसने ब्रेक किया, तो अब लो हमारे पास ये है, इसका लो अब कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर। अब इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, अब इस लोएस्ट पॉइंट के साथ अब हम इनबैलेंस देखें तो यहाँ पर ये वाला इनबैलेंस अभी बड़ा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो ये मिटिगेटेड है, ये इनबैलेंस है, ये इनबैलेंस है, ये इनबैलेंस है, ये अभी इनबैलेंस है। लास्ट जो इनबैलेंस है इसका ये इनबैलेंस पड़ा हुआ है। इस इनबैलेंस तक हम, अगर मार्केट ऊपर से रिवर्स आई तो इस इनबैलेंस तक हम बाय करेंगे। इनबैलेंस के साथ हमें अब आर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है। आर्डर ब्लॉक यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो पिछली वीडियो में देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें तो ये वाला हमारे पास जो इनबैलेंस था, इसके साथ क्या अलाइन हुआ, H1 का मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ पर अलाइन किया, तो ये हमारे पास कन्फर्म हो गया कि अब इसके अंदर भी फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इनबैलेंस है, यहाँ पर आप इसकी प्रॉपर मार्किंग करें तो अब ये हो गया, यही है, ये इनबैलेंस है। ये अब हमारे पास इसका पूरा बाइंग पॉइंट है, अगर मार्केट ऊपर से डाउन आती है तो। ठीक है, ये इनबैलेंस है। अब इस इनबैलेंस को ब्रेक करेगी तो हम इस इनबैलेंस के जरिए इस इनबैलेंस तक इसको, मार्केट को ऊपर वाले मूव को भी हम नहीं छोड़ेंगे, ऊपर वाले मूव को भी हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वो ये मूव जो है वो हाई रिस्क जोन होगा, यानी हम थोड़ा सा कम ट्रेड का बर्डन डालेंगे, क्योंकि वो बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट कभी भी अपने इनबैलेंस से बाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आती है 15 मिनट का स्ट्रक्चर, इस तरह जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक होता है या इनबैलेंस जैसे ये पड़ा हुआ ब्रेक होता है, तो फ्रेश इनबैलेंस से आप इसको बाय करें, तो क्योंकि ट्रेंड इसका बुलिश है। यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट का देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर थर्ड मार्केट का ट्रेंड डाउन था तो ट्रेंड टूट गया, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, तो हम बुलिश हो गए।
ठीक है, जैसे ऊपर से अब बेरिश ट्रेंड नहीं होता तब तब हम इसकी बाइंग की ही प्लानिंग करेंगे, ना कि इसकी सेलिंग देखेंगे। ठीक है, इन बैलेंस था ये। इन बैलेंस की मैंने आपको डिटेल दी है, स्ट्रक्चर के साथ इन बैलेंस को कैसे अलाइन करते हैं, ये इस तरह करते हैं। तो आप बार बार वीडियो को देखें, नहीं समझ आती तो क्वेश्चन आंसर करें आके कमेंट्स में, या क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं वहां पर आके, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहां पर अभी आकर आपसे बात कर सकते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।